बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अध्यापक संयुक्त मोर्चा ने माल्यार्पण सौंपा ज्ञापन। टेट परीक्षा का विरोध और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दिलाने की मांग। बाबा साहब की जयंती के मौके पर सर्व समाज द्वारा चौराहे पर किया गया माल्यार्पण। भोपाल और विदिशा जिले के कई सदस्य और पदाधिकारी हुए सम्मिलित। संत शिरोमणि सेन महाराज की जयंती पर निकाला भव्य चल समारोह। मंचीय कार्यक्रम के जरिए समाज जन का किया सम्मान। वैसाखी के पर्व पर विदिशा के गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहब के साथ कई अन्य धार्मिक आयोजन हुए। पंजाब में वैसाखी पर ही फसलों की कटाई प्रक्रिया होती है शुरू। विदिशा निवासी एक महिला की इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति से दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद लगातार वो ब्लैकमेल कर रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता अहमदपुर चौराहे पर पहुंचे। माल्यार्पण करने के साथ 2 मांगों का ज्ञापन भी बाबा साहेब को सौंपा। शिक्षकों ने बताई कि टीईटी परीक्षा का विरोध और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को काउंट करने की मांग को लेकर ज्ञापन बाबा साहेब को सौंपा गया है। ज्ञापन दिया है, आपने कहाँ दिया है, क्या मांग रखना, किसको दिया? अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में प्रांतीय आह्वान पर आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर हमने अपनी टेट परीक्षा का विरोध और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के लिए ये ज्ञापन हमने आज भीमराव अम्बेडकर साहब बाबा साहब को ज्ञान दिया। क्या मांगे रखी आपने? 2 मांगे हैं, टेट परीक्षा के कैंसिल किया जाए और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। यही 2 मांग लेकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ये ज्ञापन दे रहा है। LR अहिरवार जिला अध्यक्ष अजाक्स आज अजाक्स संघ के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें संयुक्त मोर्चा के जिले के समस्त पदाधिकारी उपस्थित हुए। और आज इस मौके पर आज जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो आदेश हुआ है टीईटी परीक्षा का, तो हमने बाबा साहब को एक ज्ञापन इसके विरोध में दिया है कि 30 साल सर्विस हो गई और उसके बाद परीक्षा का आदेश हुआ है, ये न्याय संगत नहीं है। और आज इस मौके पर बाबा साहब के जन्मोत्सव पर पूरे प्रदेश व देशवासियों को मैं बधाई देता हूं। और यहाँ पधारे सभी हमारे जो अतिथिगण आए थे संयुक्त मोर्चा के, सबका आभार व्यक्त करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। और शासन से मांग करते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता बहाल की जाए। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सर्व समाज द्वारा अहमदपुर चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद एक रैली का आयोजन भी करने की बात पदाधिकारी द्वारा कही गई है। ये रैली अहमदपुर चौराहा पर माल्यार्पण के बाद प्रारंभ की गई, जो पीतल मिल चौराहा, खरीफ फाटक, माधवगंज, मुख्य बाजार से होते हुए वापस इस स्थान पर समाप्त होगी। मैं छोटेलाल समरवार बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर चौराहे पर माल्यार्पण के बाद शहर में विभिन्न मार्गों से होती हुई रैली का आयोजन किया गया है। उसमें सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग सम्मिलित होकर जुलूस निकाले जाएंगे। मैं अजाक्स का प्रांतीय सचिव हूँ और आज हम 135वीं जयंती बाबा साहब की मना रहे हैं। आज हमारे अजाक्स के जो प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय मुकेश मौर्य जी हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष IAS विशेष गढ़पाली जी हैं, उनके कार्यक्रम में आज हम जयंती मनाने सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या आयोजन रहेगा? आज माल्यार्पण है और माल्यार्पण के साथ स्वल्पाहार का व्यवस्था हम लोगों ने की रखी है। संत शिरोमणि सेन महाराज की जयंती के मौके पर समाज जनों द्वारा गुलाब वाटिका पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ भव्य चल समारोह का आयोजन किया गया। उसके बाद अग्रवाल धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज जनों के उत्कृष्ट कार्य का सम्मान भी किया गया। विदिशा के गुरुद्वारे में सिख समाज के सदस्यों, महिला पुरुषों में पहुंचकर अरदास की। एक दिन पहले से चला रहा अखंड पाठ साहब का भी दौरान समापन हुआ। विशेष अरदास के बाद निशांत साहब की सेवा की गई और उसके बाद लंगर का आयोजन हुआ।
समाचारों ने बताया कि बैसाखी पर पंजाब में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज से ही फसलों की कटाई की पुरानी परंपरा है। इसी दिन खालसा पंथ की भी स्थापना की गई थी। आज के दिन खालसा पंथ की स्थापना हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। उसी की खुशियां मनाते हुए बैसाखी का पर्व मनाते हैं। और आज से ही पंजाब में कटाई भी शुरू होती है और यहाँ भी सब अपनी कटाई करने के बाद आके गुरु का शुक्राना करते हैं। आज भी यहाँ भी सब अपनी कटाई से फ्री होके फिर यहाँ पे आके गुरु का शुक्राना करते हैं। गुरुद्वारे में आज पाठ साहब की समाप्ति के बाद निशान साहब की सेवा होगी और उसके बाद गुरु का अटूट लंगर चलेगा। आज बैसाखी पर्व है। आज के दिन पंजाब में फसल की कटाई शुरू होती है। इसको हम त्योहार के रूप में मनाते हैं। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज 2 दिन पहले 12 तारीख को अखंड पाठ साहब रखाया था। आज 14 को समापन है 11 बजे। इसके बाद निशान साहब की सेवा होगी। उसके बाद अटूट लंगर चलेगा। इससे पहले वहाँ पे कटाई नहीं हो पाती थी? नहीं, वहाँ पंजाब में बैसाखी के बाद ही चालू होती है। अच्छा, आज से शुरुआत हो जाएगी। आज से शुरुआत होगी और आज खालसा पंथ की स्थापना हुई है। विदिशा निवासी एक महिला की इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति से दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद लगातार वो ब्लैकमेल कर रहा है। महिला के अनुसार बताया गया कि उसे अभी तक 70 से 80 हजार रुपए ब्लैकमेल करके खाते में डलवा लिए हैं। इस संबंध में पुलिस ने शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। साइबर सेल पहुंची, क्या पूरा मामला है? साइबर सेल में पहुंची साहब, मेरे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। मैंने कम से कम 70 हजार रुपए लगा दिए उनमें, लेकिन वो तब भी मेरे से यही बोल रहा है ना कि आप 21 हजार और जमा करो। कौन बोल रहा है? कैसे फ्रॉड हुआ आपके साथ? मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मैं जुड़ी उनके साथ में, तो बिन ने मुझे लालच दिया कि आपके अकाउंट में 1,80,000 रुपए आ जाएंगे, आप 15,000 डिपॉजिट कर दोगी हमारे लिए। तो मैंने 15,000 उनको डिपॉजिट करे, तो फिर उसके बाद में उनने मुझसे 15,000 और मांगे। इंस्टाग्राम पे किससे दोस्ती होती, कहाँ पर, कौन से देश का है वो? ये साउथ का है, वो साउथ रहता है, साउथ का है वो। तो साउथ से दोस्ती हुई मेरी, तो उसने मुझसे बोला कि मैं आपको पैसे अरेंज करके डाल रहा हूँ, तो आप ये एक्सचेंज करा लेना आपके देश में। तो मैंने एक्सचेंज कराने के लिए बैंक वालों का फोन आया मेरे पास में, बैंक वालों का फोन आया। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि एक्सचेंज कराने के लिए आपको 15,000 लगेंगे। अभी तक कितने पैसे डाल चुकी हैं आप? तो मैं अभी तक कम से कम 70,000 डाल चुकी हूँ मैं उनको। कैसे डाले आपने? मैंने सारे फोन पे करे हैं। मेरे पास पूरी डिटेल है कि फोन पे की। अब किस तरह की वो आपको धमकी दे रहा है? वो ये बोल रहे हैं मेरे से कि अगर आप 21 हजार और जमा नहीं करोगी तो हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे। उनने मेरा इंस्टाग्राम भी हैक कर लिया है और मेरा व्हाट्सएप भी हैक कर लिया है मेरे मोबाइल का। तो वो मुझे धमकी भरे कॉल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपने 21,000 नहीं डाले ना तो हम आपको घर पुलिस पहुंचा देंगे, घर से उठवा लेंगे, और घर से नहीं उठवाएंगे ना तो हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे, आप हमारे 21,000 रुपए डाल दो। इंस्टाग्राम किस नाम से हुई था? कौन है वो? इंस्टाग्राम वो मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं होंगी उनके बारे में इतना मैं, लेकिन मेरी अच्छी खासी उनसे दोस्ती हो गई थी। कितने दिन पहले दोस्ती हुई थी आपकी? मेरी 4-5 दिन पहले दोस्ती हुई थी। 4-5 दिन में 80,000 रुपए में घाटा खा लिया आप? तो 4-5 उसने मुझसे बोला कि मैं आपका सब कुछ, आप यहाँ भी बोलोगी मैं आ जाऊंगा, आप जैसा भी बोलोगी मैं वैसा आपके साथ में वैसा सब कुछ। तो इस वजह से मैं उसके बहकावे में आ गई। कोई बात नहीं, आपके साथ ये फ्रॉड हुआ जी। तो आप अपनी बहनों को, सहेलियों को, अपनी माता बहन जी, मैं अपनी माता और बहनों को यही कहूंगी कि आप इस सदमे से, मैं जो बीती है मुझ पे मुझे पता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरा सब कुछ है, मेरा घर है, मैंने सारा सब कुछ गिरवी रख के उसके पास ऐसा करा, उसने मेरे साथ फ्रॉड करा। मैं अपनी माता और बहनों से यही चाहती हूँ कि आप प्लीज आप इस फ्रॉड में कभी भी ना फंसे। आपके पास फर्जी कॉल आए या आपके पास या इंस्टाग्राम पे कहीं भी नंबर आए, आप प्लीज कॉल मत करिए, मेरे जैसी आप बिल्कुल मत फंसिए। मैं फंस गई हूँ, आपसे मैं यही विनती करती हूँ कि आप बिल्कुल ना फंसे।
चलिए, आप जो आपके साथ जो हादसा हुआ तो आप किस तरह के कदम उठाने वाली थी? मैं मेरे मतलब एक मामा जी हैंगे, वो मेरे मामा जी को मैंने बताया तो मामा जी एक मेरे उनके काम करते हैंगे, वहाँ भट्टे पे काम करते हैं, उनने उनको बताया, मैं उनकी भांजी हूँ, तो उनने उनको बताया कि लेके मैंने बोला मामा मेरे पास कछु भी रास्ता नहीं बचेगी, मैं आत्महत्या कर रही हूँ, मेरे बच्चे आप संभाल लेना। ठीक है, तो वो बोलने लगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने सारा मेरे मामा को बताया, मेरे मामा ने उनके सारे वो रिश्तेदारों को बताया, जब जाके मैंने ऐसा कदम उठाने से मना कर रखा है, नहीं तो रात में मैं आत्महत्या करने वाली थी। मेरे